ये कालाहारी बेसिन के कोने में मौजूद है। सिर्फ सबसे फिट का जिंदा रहना ही काफी नहीं होता। शिकार और शिकारी दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों पर निर्भर करते हैं। ये तरकीबें और रणनीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं और हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा मजबूत डायनेस्टी बनाने में मदद करती है। जंगली डॉग्स का एक नया लिटर एक कामयाब पैक का भविष्य होता है। लेकिन ये बच्चे शुरुआती कुछ महीनों के दौरान अपनी मां के नजदीक ही रहेंगे। झुंड का एक सदस्य इनकी देखरेख करेगा और ये वो महारतें सीखेंगे जो जंगली कुत्तों को अफ्रीका के सबसे असरदार शिकारियों में से एक बनाती है। यह है लगातार पीछा करते रहना, अपने शिकार को मार गिराने के लिए उसकी पिछली टांगों पर काटना, मांस को फाड़ना और आपस में बांटना। लेकिन फिलहाल तो ये अपनी मां के दूध और उसके लाए हुए मांस पर ही निर्भर करते हैं। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि इनका पेट भरने के लिए इनकी मां को क्या कुछ करना पड़ता है। जंगली डॉग्स को उनकी ताकत मिलती है झुंड से। एक साथ मिलकर ये अपनी रणनीति और स्टैमिना के बल पर अपने साइज से भी बड़े शिकार को मार सकते हैं। किसी डॉग का कद लगभग सिर्फ 101 सेंटीमीटर होता है, तो किसी बड़े जिराफ को इनसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यहां तक कि 2 मीटर के कद वाले जिराफ के किसी बच्चे को भी इनसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस झुंड की हिम्मत बहुत ज्यादा है। ये अपने शिकार का पीछा लगातार 5 किलोमीटर तक करके उसे थका सकते हैं और इन्हें यह भी पता है कि बड़े जानवर जल्दी थक जाते हैं। झुंड के अगवा जोड़े के साथ ये सब जिराफ के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। खेल अब शुरू होगा। डॉग्स झुंड को डरा देते हैं। यह तरकीब होती है सबसे कमजोर सदस्य को बाकियों से अलग करने की। फिर अल्फा फीमेल अपने शिकार को चुनती है और चेज शुरू हो जाती है। एक झुंड के रूप में ये अपने शिकार को बांटने और उसे जीतने की कोशिश करते हैं। पहला कदम, मां और बच्चे को झुंड से अलग करो। दूसरा कदम, दूरी बनाए रखो, पीछा करो। अगर जिराफ अपनी रक्षा में किक मार दे तो किसी डॉग की खोपड़ी भी उड़ सकती है। लेकिन ये डॉग्स मां और बेटे को समय रहते अलग नहीं कर पाते और वो फिर से झुंड से जा मिलते हैं। बच्चों के जन्म के मामले में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है और शिकार बनने वाली कुछ प्रजातियों ने इसके लिए एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। दोपहर के दौरान जबरदस्त गर्मी की वजह से ज्यादातर बड़े शिकारियों में ताकत नहीं बचती करते और छाया ढूंढते हैं। इसी समय में बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस नए बच्चे को 1 घंटे के अंदर ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और दौड़ने लायक बनना होगा, इससे पहले कि गर्मी कम हो जाए, शिकारियों को भूख लग जाए और वो जाग जाए।
टाइमिंग को ही ध्यान में रखते हुए विल्डेबीस्ट भी हर साल उन्हीं 3 हफ्तों के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। एक ही दिन में हजारों बच्चे जन्म ले सकते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों के पैदा होने की वजह से बहुत सारे शिकारी भी जमा हो जाते हैं। शिकारियों से बचने के लिए बहुत सारी प्रजातियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं कि कहीं कोई संभावित खतरा तो करीब नहीं आ रहा। बैबून्स की अलार्म कॉल को समझना सीखकर इम्पाला अपने छोटे बच्चों के बचाव के लिए एक रक्षा पंक्ति बना लेते हैं। आकार में छोटा हो, लेकिन ये बहुत ही तेज रफ्तार और फुर्तीला शिकारी होता है। बैबून खतरा देखकर शोर मचाने लगते हैं। इस उम्र में भी बच्चे जानते हैं कि कब वापस लौटना है, लेकिन इम्पाला बीच में फंस जाते हैं। जो इस अलार्म कॉल को समझते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मासूम बच्चों को हरकत में आने में वक्त लगता है। ये कमाल की रणनीति है, लेकिन जब तक जंगल के नियम समझ में ना आए, हारने वाले को अपनी अनुभवहीनता की कीमत चुकानी पड़ती है। वो ही उन्हें इधर उधर लाती ले जाती भी है। तो ये बच्चे शिकार करने वाली प्रजातियों से भी ज्यादा खतरे से घिरे होते हैं। पर शेर का कोई युवा शेर उत्सुक होते हैं, के साथ खेलना। ये बच्चे कुछ महीने के हो गए हैं, लेकिन अब भी इन्हें बहुत कुछ सीखना है।